अस्सलाम डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, आज हम आपको रूल्स ऑफ करेक्शन बता रहे हैं। रूल्स ऑफ करेक्शन में से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हीं की करेक्शन चलती है इंटर से लेके जो है वो बीए लेवल तक, देन उसके बाद पीएमएस में जो है, उसके बाद सीएसएस में, देन उसके बाद एनटीएस के एग्जाम्स, कोई भी कम्युनिटी एग्जाम हो किसी भी डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब के लिए जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें से जो करेक्शंस के रूल्स आते हैं, जैसा कि नाउन की आ जाती है, प्रोनाउंस आ जाती है, प्रपोजिशंस, आर्टिकल, वर्ब, ऑब्जेक्टिव और इंटरजेक्शंस, इस तरह के जो होते हैं वो रूल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले जो है आपकी खिदमत में डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउन की तरफ जाते हैं। ये छोटे छोटे ग्रामर के वो रूल्स हैं जो हर बंदे को आने चाहिए। इसमें से करने से क्या होगा कि आपकी करेक्शन शायद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम बिल्कुल आपको इजीएस्ट वे में समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, जिस तरह के हमने आपको टेंसेस समझा रखे हैं, हमने पैसिव भी समझा रखे हैं। देन उसके बाद हमने एक सेशन में टेंस की समझाई है, फिर पैसिव उसकी की समझाई है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आपको क्या होगा, प्रेपोजिशन भी समझा दिए, इसके साथ हम करेक्शंस करा रहे हैं। इसके साथ जो हम आपको वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं, साथ साथ इसके साथ हम आपको जो है वो तमाम गेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम्स के बारे में न्यूज़ दे रहे हैं और साथ तैयारी भी बाकी करा रहे हैं। तो आज हम चलते हैं नाउन को स्टार्ट करते हैं। नाउन में से क्या है जी, पहले नंबर पे सेंटेंस है, द सीनरीज ऑफ सवात आर लवली। देखिए कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी जमा नहीं होती ना, ठीक है। जैसे सीनरी की जमा सीनरी ही होती है, वेकेशन की जमा वेकेशन ही होती है, वेकेशंस नहीं करते होते ना। हेयर की जमा हेयर ही होती है, हेयर्स नहीं करते होते। फिश की जमा फिश ही होती है, फिशेस नहीं करते, वो टाइप्स या काइंड्स हैं, देन करते होते हैं। देन इस तरह फ्रूट की जमा फ्रूट ही करते होते हैं। हम इस तरह वेजिटेबल की जो प्लूरल है वो वेजिटेबल करते हैं, वेजिटेबल्स एस नहीं लगाते होते हैं। एडवाइस की जमा पीस ऑफ एडवाइस के साथ हम करते होते हैं। तो ये जो है लफ्ज सीनरी की जमा सीनरी ही होगा, सीनरीज नहीं होगा। और अगर ये इस तरह होगा सीनरी, SCENERY, SCENERY, तो देन इसके साथ आर की बजाय सर इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। याद रखिएगा सीनरी की जमा सीनरी ही होती है, क्योंकि सीनरी में बहुत से जो है वो सीन्स होती है। इस तरह स्टेशनरी की जमा स्टेशनरी होती है, क्योंकि स्टेशन में बहुत सी चीजें आ जाती है, पेन्स आती हैं, पेंसिल्स आती हैं, इरेजर्स आती हैं, शार्पनर्स आती हैं, बुक्स आती हैं, नोटबुक्स आती होती हैं। तो इसी तरह क्या होगा, हमने सीनरी की जमा सीनरी ही करनी है और आर कट के इज करना है। आई थिंक सेंटेंस सम इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है जी, द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर गुड। सेम केस है, ये नाउन की बात कर रहे हैं हम। फर्नीचर जो होता है ना, फर्नीचर, उसमें से सिर्फ चेयर्स नहीं होती, सोफास नहीं होते हैं, बेड्स नहीं होते हैं, उसमें से डाइनिंग टेबल भी आती है, बहुत सी चीजें आती होती हैं। तो इसलिए से जो मिलके जो चीजें सब मिलके बनते हैं वो फर्नीचर उसको कहते हैं। तो इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर की जगह भी फर्नीचर ही होती है, इसके साथ एस नहीं लगाते। तो हम क्या करेंगे, ये इसका एस काटेंगे, फर्नीचर ही रहेगा, और इन दिस रूम आर की बजाय इज हो जाएगा। फर्नीचर इन दिस रूम इज गुड, फर्नीचर इन दिस रूम इज गुड। जी स्टूडेंट्स, ये भी रूल क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज दैट शी गेव मी टू एडवाइसेस। उसने मुझे 2 नसीहतें की। अब ये एडवाइस की जमा जो होती है ना, वो पीसीस ऑफ एडवाइस होती है। एडवाइस की जमा पीसीस ऑफ एडवाइस होगी, इसके साथ एस फिर भी लगेगा, तो क्या होगा, शी गेव मी टू पीसीस ऑफ एडवाइस। पीसीस, PIECES, पीसीस ऑफ ADVICE, एडवाइस। She gave me 2 pieces of advice, उसने मुझे 2 नसीहतें की। देन इसके बाद रूल नंबर 4, he gave me a 50 rupees note, उसने मुझे एक 50 रुपए का नोट दिया, उसने मुझे एक 100 रुपए का नोट दिया, उसने मुझे एक 1000 रुपए का नोट दिया, उसने मुझे एक 5000 रुपए का नोट दिया। नोट एक है तो क्या होगा, a 50 रुपी नोट होगा, a 50 रुपी नोट होगा, चाहे वो 5000 का क्यों ना हो। तो रूल ये है, he gave me a 50 रुपी नोट, उसने मुझे एक 50 रुपए का नोट दिया, उसने मुझे एक 5000 रुपए का नोट दिया। a 50 रुपी नोट, a 100 रुपी नोट, a 1000 रुपी नोट, a 5000 रुपी नोट। Is that okay? Is that clear? Getting on? Okay, getting on. सेम है रूल नंबर 5 पे, हर हेयर्स आर कर्ली। सर के जो सर बाल होती है ना, हेयर, हेयर की जगह हेयर ही होती है। हेयर्स हम तब करते होते हैं जब बीच में से कोई ग्रे आ जाए, कोई व्हाइट आ जाए, तो तब हम हेयर्स करते हैं जब काउंटिंग करनी हो। तो लिहाजा क्या होगा, हेयर की जमा हेयर ही होगा। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ की जो करेक्शन है एग्जाम्स में भी आता होता है। तो यहाँ आर के बजाय इज आ जाएगा। हर हेयर इज कर्ली, उसके बाल घुंघराले हैं। हर हेयर इज कर्ली, उसके बाल घुंघराले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6, आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स नहीं कहना।
आई लाइक फ्रेश फ्रूट, मुझे ताजा फल पसंद है। आई लाइक फ्रेश फ्रूट, फ्रूट्स तब होगा जब मैं कहूंगा एप्पल, बनानास, ठीक है, तो फिर फ्रूट्स होगा, अदरवाइज एस नहीं लगता। तो क्या होगा, आई लाइक फ्रेश फ्रूट, आई लाइक फ्रेश फ्रूट। इस तरह बात है एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस के यूज में एरर्स हमारी जो होंगी उनमें देखिए ये नाउन के रूल्स हो गए, ठीक है। इस तरह जो है कैटल की जमा कैटल ही होगी, कैटल्स नहीं करेंगे। मजीद हम क्या करेंगे, अब्यूजेस नहीं करेंगे, एक्ट्स अब्यूज होती है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जहां हम करेंगे एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस। नंबर 1 पे क्या है, स्टॉप कर लीजिए। तो सी ये जो है ये एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस है। अब इनमें से क्या है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। याद रखिए बात मेरी, अगर इसमें सब्जेक्ट ही हो, ठीक है, तो हिज आएगा, सब्जेक्ट आई हो तो माई आएगा, सब्जेक्ट वी हो आर आएगा, सब्जेक्ट शी हो हर आएगा, सब्जेक्ट इट हो इट्स आएगा, सब्जेक्ट दे हो देर आएगा। अगर सब्जेक्ट वन हो तो सर वंस आएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक बंदे को अपने फ्रेज की अदायगी करनी चाहिए। वंस अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ अपॉस्ट्रोफी भी पुट होगा, ठीक है। ये भी पहला सेंटेंस है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। प्रोनाउंस में से जो सेंटेंस नंबर 2 है वो है ही इज सच अ बॉय हु इज लाइक्ड बाय मी, ठीक है, ऐसा लड़का है जो मुझे पसंद है। याद रखिएगा बात मेरी, जब भी सच आता है ना, ठीक है, तो आगे हु विच की बजाय क्या आया करेगा, एज आया करेगा। क्या आएगा, एज। जब भी पीछे सच हो आगे हु या विच नहीं आता होता, आगे आएगा एज, सच एज, सच एज, सच एज, सच एज। इस तरह है ही इज द सेम बॉय हु वन द प्राइज या हु वन द मैच, ये वही लड़का जिसने मैच जीता, ये वही लड़का जिसने इनाम जीता। तो जब सेम आएगा तो आगे हु विच की बजाय डैट आएगा। क्या आएगा, डैट आएगा। इसको आपने याद करना है, सच एज सेम डैट, सच एज सेम डैट, सच एज सेम डैट, सच एज सेम डैट। सेंटेंस नंबर 4, लेट वी डू इट। लेट जो होता है ना, लेट प्लस बिटवीन, लेट प्लस बिटवीन, एज प्लस देन। ये सब लेफ्ट और जो बिटवीन है ना, ये हमेशा लगता है ऑब्जेक्टिव केस लेता होता है अपने पास, और ये जो होता है ना एज और देन, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस लेता होता है। ठीक है, प्रोनाउंस का ये सब्जेक्टिव केस लेता है, प्रोनाउंस का आपको पता है। अब ये लेट वी डू इट, लेट के बाद ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव आ गया। तो हमने पढ़ रखा लेट और बिटवीन के पास केस ऑब्जेक्टिव आया करेगा, लिहाजा इसका ऑब्जेक्टिव वही का क्या है, अस। तो क्या आएगा, लेट अस डू इट, लेट अस डू इट। और क्रिकेट खेले, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट जिसे कहते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स वॉक इन द गार्डन। ओके हो गया। तो इसी तरह है लेट शी कम इन, उसे अंदर आने दे, उसे अंदर आने दे। तो लेट आ गया, उसके बाद प्रोनाउन कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो शी का ऑब्जेक्टिव कौन सा था, हर। क्या होगा, हर। जैसे कि आई माई मी, आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है। वी आर अस, वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है। ही हिज हिम, ये सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है। शी हर हर, शी सब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है। इट इट्स इट, दे देयर देम, दे सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होती है। ऑब्जेक्टिव उनको इसलिए बोलते होते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस को, वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द मैटर इज बिटवीन। अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। द मैटर इज बिटवीन शी एंड आई, शी का ऑब्जेक्टिव कौन सा आएगा, हर। शी का ऑब्जेक्टिव कौन सा, डियर स्टूडेंट्स, हर। आई का क्या आएगा, मी। आई का क्या आएगा जी, मी। द मैटर इज बिटवीन हर एंड मी, द मैटर इज बिटवीन हर एंड मी। वेल डन। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 7, none of the girls has done their work। लड़कियों में से एक लड़की ने भी नहीं किया अपना काम। ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि इतनी लड़कियों में से एक लड़की ने भी अपना काम नहीं किया, लिहाजा आएगा none of the girls has done her work। लड़कियों में से किसी लड़की ने भी अपना काम नहीं किया। देर प्लूरल को शो करता है, हर सिंगुलर को शो करता है, लिहाजा हर वर्क। सेंटेंस नंबर 8 है, the two girls are fighting with one another। जब भी टू आएगा तो उसके साथ हमेशा आएगा ईच अदर। दो लड़कियां आपस में लड़ रही थी या लड़ रही हैं,
तो ईच अदर आएगा, जब टू आएगा तो ईच अदर आएगा, टू नहीं आएगा तो फिर वन अनदर आएगा। सारी लड़कियां आपस में लड़ रही है, दो से ज्यादा हो जाए। जब मोर देन टू आए, 3, 4, 5, 100,000 मिलियन जिलियन ट्रिलियन, तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा वन अनदर। जब टू आ जाएगा तो फिर ईच अदर आएगा, मतलब हो गया एक दूसरे के साथ। द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद वन अनदर, नहीं होगा विद ईच अदर, विद ईच अदर, दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। अच्छा, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ज्यूरी कहती है कमेटी जो होती है, जजेस की कमेटी जो होती है, जो जजेस का बेंच बैठता होता है, जिसको हम पंचायत या परे कहते होते हैं, जिनने फैसला करना होता है। अगर लेट्स सपोज 5 जजेस हो, 5 का डिसीजन एक ही हो तो चाहे ये सिंगुलर होंगे। जब इनका फैसला भी ये सिंगुलर होगा, और अगर उनमें से एक भी बंदे का फैसला नहीं होगा, वो अग्री नहीं करेगा, डिसएग्री करेगा, डिस्पर्स हो जाएगा, डिसयूनाइट होगा, तो वो प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो प्लूरल होंगे तो उनके साथ सीगा भी जो होगा वो प्लूरल लगेगा, हेल्पर भी प्लूरल लगेगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। जब उनका फैसला एक होगा, उनमें यूनियन हो जाएगी, और उनमें क्या होगा, वो डिस्पर्स नहीं होगी। ठीक है, तो उनका क्या होगा, यूनानिमस होंगे, मतलब मुत्तफिक होंगे, अग्री करेंगे, तो फिर वो सिंगुलर होंगे, और उनका जो होगा प्रोनाउन और नाउन और इसके साथ वर्ब और जो होगा हेल्पर, वो सारे के सारे भी सिंगुलर होंगे। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब तो वर्ब भी जो होगा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये क्या है जी, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड। अब देखिए डिवाइड हो गया, मुंतशिर हो गया, डिस्पर्स हो गया, डिसयूनाइट हो गया, इन्होंने अग्री नहीं किया, तो इट मींस कि वो प्लूरल हो जाएंगी। तो प्लूरल हो जाएगी तो वाज का क्या होगा, वर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड, क्योंकि प्लूरल हो गया, तकसीम हो गया, इट्स की जगह पे आ जाएगा देयर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। ज्यूरी अपने फैसले में क्या होगी, तकसीम होगी। सेंटेंस नंबर 10 है, द टू बॉयज आर हेल्पिंग वन अनदर। देखो यहां भी टू आया, यहां भी टू आया। हमने बोला जब भी टू आएगा तो वन अनदर ही आएगा, फिर क्या आएगा, ईच अदर आएगा। क्या आएगा, ईच अदर। द टू बॉयज आर हेल्पिंग ईच अदर, दो लड़के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लगा से आपको जो रूल्स और प्रोनाउंस हैं वो बताए हैं। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स में से देखिए, प्लीज गिव मी एनी मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए। ये जो एनी होता है ना सर, एनी जो होता है ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, प्लीज गिव मी एनी मिल्क, ये सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं है, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है। तो लिहाजा जो पॉजिटिव सेंटेंस हो गए उसमें एनी के बजाय सम आएगा। क्या आएगा, सम। प्लीज गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए। अगर वह बंदा कहे ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, उसने मुझे थोड़ा दूध नहीं दिया, तो चूंकि नेगेटिव हो गया, नॉट आ गया, तो नॉट की बजाय नॉट जब आ जाएगा तो फिक्रा मनफी हो जाएगा, तो फिर हम सम की बजाय एनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। सिंपल जी क्या है, सम मुस्बत फिक्रे में इस्तेमाल होता है। सम कहां इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, मुस्बत सेंटेंसेस में, और एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। मनफी और सवालिया फिक्रे में जो इस्तेमाल होता है वो एनी होता है, कुछ के मानी में आता है दोनों। She is taller than me, नहीं भाई, she is taller than I। देन के बाद इधर ही देख लें, मैंने आपको बता दिया हुआ है, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता होता है, देन और एस के बाद सब्जेक्टिव केस आता होता है। ठीक है, she is taller than I, ठीक है, she is taller than I, यहां I आ जाएगा, देन के साथ I आता है, सब्जेक्टिव केस आता होता है, इसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते होते हैं, सब्जेक्टिव केस। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद है शी इज मोर टैलेंट देन ही। अच्छा, ये डिग्री डबल हो गई है, डिग्री डबल ही करते, दूसरी डिग्री की निशानी करते हैं, उसके पे ईयर आता होता है, टॉल टॉलर, स्मॉल स्मॉलर, इजी इजियर, वाइज वाइजर वाइजर, एंड हेल्थी हेल्थियर। ईयर आता होता है या मोर आता होता है, जैसे ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल। तो हमने क्या करना है, जब ईयर आ जाए तो उसमें मोर नहीं काटते होते, मोर हम कट करते हैं, मोर नहीं लगाते होते, डिग्री डबल नहीं करनी। लिहाजा हम क्या करेंगे, शी इज टॉलर देन आई, वो मुझसे दराज कद है, शी इज टॉलर देन आई, वो मुझसे दराज कद है। तो हमने क्या किया, ईयर आ गया, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में मोर नहीं लगाना जबकि ऑलरेडी वो दूसरी डिग्री लगी हो। तो नंबर 5 है, he is senior than me। वही बात सुने,
आई ओ आर जब भी आता होता है, आई ओ आर जिस भी वर्ड के एंड पे आते हैं, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड्स हैं। सीनियर आई ओ आर, जूनियर एंड पे आई ओ आर आ रहा है, जे यू एन आई ओ आर, ठीक है। इंफीरियर आई एन एफ ई आर आई ओ आर, सुपीरियर एस यू पी ए आर आई ओ आर, सुपीरियर जिन लफ्ज के पे आई ओ आर आ जाए उनके बाद हमेशा टू आता है। सीनियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, एक्सटीरियर टू, इंटीरियर टू, ओके हो गया जी। सुपीरियर टू, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको टू करेंगे, सीनियर टू मी, सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। ध्यान क्यों नहीं आया, क्योंकि आई ओ आर आ गया, सीनियर लैटिन वर्ड्स आ गया। ये क्या है जी, लैटिन वर्ड्स है। शी इज द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे दराज कद लड़की है। अब इसमें भी देखिए दूसरी डिग्री का हमने रोल बताया, कंपैरेटिव डिग्री में या ईयर आता है या मोर आता है, ठीक है। इन दोनों में से एक गाया करना है, ठीक है। इसका भी क्या है, या ईएसटी आएगा या मोस्ट आएगा, डबल डिग्री नहीं करनी। जैसे मोस्ट टॉलेस्ट गलत है, मोस्ट ब्राइटेस्ट गलत है, मोस्ट स्मॉलेस्ट गलत है, मोस्ट वाइजेस्ट गलत है, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट काट देंगे, टॉलेस्ट आ जाएगा बस। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। इज दैट क्लियर? गेटिंग वेल डन। नंबर 7, he spent all the money, उसके बाद जितने भी पैसे थे उसने सारे के सारे खर्च कर दिए। होल द मनी नहीं होगा, द होल मनी होगा, द होल, ठीक है। इससे पहले द आएगा, ठीक है। ग्रामर में इससे पहले आता होता है, इसका मतलब होता है तमाम, ठीक है। इसके बाद नहीं आएगा, होल से पहले द आएगा, द होल होता है, होल द नहीं होता। इस तरह स्पेंड द ऑल मनी, ये भी सेम है, दोनों में कोई फिक्र नहीं चाहिए, होल लगा ले चाहे ऑल लगा ले, लेकिन वजह ये है इसके बाद ऑल के बाद द आता होता है, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है ना, इसके बाद आता होता है, यहां दिया आएगा। अब देखिए क्या हुआ जी, हमने देखा कि होल से पहले द आता है और ऑल के बाद आता है। होल से पहले द होल, द होल, द होल, ऑल द, ऑल द, ऑल द। नेक्स्ट नंबर है, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। याद देखिए बात मेरी, वर्थ प्लस आईएनजी, वर्थ प्लस आईएनजी कोई भी लग जाए, वर्थ रीडिंग, वर्थ मैचिंग, वर्थ प्रेजिंग, वर्थ डिसाइडिंग, वर्थ के साथ कोई भी आ जाए ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, हमेशा इस लफ्ज को एंड पे लेके जाती है, और एंड वाला ये जो नोन होता है, ये जो नोन होता है ना सर, ये इसको उठा के शुरू में ले आते हैं, ए इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, और ये ऑटोमेटिकली एंड पे चला जाता होता है। बस इसके बाद जो नोन होएगा वो इससे पहले आया करेगा, सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। इसी तरह मैं कहता हूं दिस इज वर्थ विजिटिंग प्लेस, तो क्या कहते, दिस इज प्लेस वर्थ विजिटिंग। क्लियर हो गया जी। हमने क्या करना, तो वर्थ के बाद जब भी आईएनजी वाला आना है, तो हमने उसके बाद जो नाउन होना है उससे पहले लाया करना है, यही रूल है इसका। नेक्स्ट है जी नंबर 10 पे हम आते हैं, रिच शुड नॉट गेट पुअर। भाई रिच की जमा दा रिच होती है, एडजेक्टिव्स है ना, ब्रांड की जमा दा ब्रांड होती है, ठीक है। तो क्या होगा, रिच नहीं होता, दा रिच होगा। दा रिच से मतलब अमीर लोग, उमराज से कहते हैं। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, अमीरों को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, उमरा को बुरा बात से नफरत नहीं करनी चाहिए। द रिच का मतलब है अमीर लोग, ठीक है। द पुअर का मतलब है गरीब लोग। इसके साथ एस लगाते हैं, एडजेक्टिव के साथ एस लगाने से जमा नहीं बनती होती। एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम दे भी पढ़ते हैं, दा का भी केस साउंड देता होता है, वो लगाने से इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। कीप इन माइंड प्लीज, ओके। तो क्या होगा, प्लूरल क्या होगी, पुअर की दा पुअर, रिच की दा रिच होगी। एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ड्स क्या होगा जी, शी हैज रिटन अ लेटर लास्ट नाइट। जब भी लास्ट नाइट आएगा तो हमेशा उसके साथ क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, बिफोर आ जाए, यस्टरडे आ जाए, हम उसको क्या करते हैं, पास्ट में करते होते, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सा हैज कट जाएगा और सेकंड फॉर्म यूज होगी, शी रोट, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। शी रोट अ लेटर लास्ट नाइट हो गया। यू विल पास इफ यू विल वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। देखिए मेरी बात सुनिए, उर्दू में एक सेंटेंस में 2 दफा गा गा, गी गे आ सकता है, मगर इंग्लिश में ऐसा रूल नहीं है। रूल मतलब उर्दू में क्या है, अगर तुम तेज दौड़ोगे, गाड़ी पकड़ लोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे मार्क्स लोगे, आगे 2 दफा गा गा गे। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसा सीन हो, हम इसको बोलते हैं कंडीशनल टाइप 1। कंडीशनल टाइप
वन। तो इस कंडीशनल टाइप वन में क्या होता है, इफ वाले पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, दूसरे पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में करते होते हैं। तो क्या होगा, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड, विल नहीं आएगा। अब ये प्रेजेंट डेफिनिट हो गया, इफ यू वर्क हार्ड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और ये वाला जो सा पार्ट हो गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल टाइप वन, कंडीशनल टाइप वन, क्योंकि ये शर्तिया फिक्रे होते हैं। शर्त होती है, अगर तेज दौड़ोगे तो गाड़ी पकड़ोगे, शर्त है, अगर दवाई खाओगे तो सेहतियाब हो जाओगे, सेहतियाब होने की शर्त है दवाई का खाना। She said that she is ill, याद रखिएगा बाद में पीछे पास्ट आ जाए, said आ जाए, पास्ट आ जाए, would आ जाए, was आ जाए, had आ जाए, आगे सर प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, आगे क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। तो इसका क्या होगा, was, क्या आएगा जी, was, पीछे पास्ट है आगे भी पास्ट होगा, पीछे सेकंड फॉर्म है आगे भी सेकंड फॉर्म होगी, आगे पहली फॉर्म नहीं हो सकती, बशर्ते के यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, बशर्ते के प्रोवर्ब्स ना हो सर, ठीक है। प्रोवर्ब्स चेंजेबल नहीं होते, वो अनचेंजेबल होते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम आएगा, यूनिवर्सल सेम आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट सेम आएगा, टू एंड टू मेक फोर सेम आएगा। एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स है डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि शी इज वेरी वीक टू वॉक नहीं होता, शी इज टू वीक टू वॉक, इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, शी इज टू वीक टू वॉक। जब नेगेटिव मीनिंग करने हो, इतनी कमजोर है चल नहीं सकती, तो हम क्या कहें, रोटी इतनी गर्म है खा नहीं जा सकती, द ब्रेड इज टू हार्ड टू टच, ठीक है, द ब्रेड इज टू हार्ड टू ईट, रोटी इतनी गर्म में छुई नहीं जा सकती, रोटी इतनी गर्म में खाई नहीं जा सकती, इसमें भी टू इस्तेमाल होगा, तो हम क्या करेंगे, टू करेंगे। नेक्स्ट है शी इज मच हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा वेरी आता होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा स्टूडेंट्स क्या आता है, वेरी। कंपैरेटिव डिग्री से मच आता होता है, जैसे कि अगर यहाँ हैप्पियर होता तो यहाँ मच आना था, आपने पढ़ा ना वेरी गुड, कभी आज तक जिंदगी में किसने मच गुड बोला, नहीं, मच बेटर कहते होती है, बिकॉज बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है, इससे पहले मच आएगा, और गुड जो है वो पहले डिग्री है, इससे पहले वेरी आएगा, पहले डिग्री से पहले वेरी, दूसरी डिग्री से पहले मच आता होता है। नेक्स्ट देखिए जी, he ran lest he might miss the train, वो तेज दौड़ा ऐसा ना कि गाड़ी मिस कर दे। अच्छा, लेस्ट के अंदर भी नेगेटिव मीनिंग होते हैं, लेस्ट के अंदर, TW2 के अंदर, फॉरबिड के अंदर, अनटिल के अंदर, अनलेस के अंदर, ठीक है। जब जिस सेंटेंस के जिस स्पॉट में ये आते होते हैं, जिस क्लॉज में आते होते हैं, वहां नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इनके अंदर नेगेटिव मीनिंग होते हैं। he ran lest he might miss the train, he ran lest he should miss the train, should आएगा, लेस्ट के साथ जब should आता होता है, लेस्ट के साथ लाजमी शुड आता होता है, और शुड के साथ आपको पता V1 आती है, वर्ब की पहली फॉर्म आती होती है, वो तेज दौड़ा ऐसा ना हो कि गाड़ी उसकी मिस हो जाए। एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स डियर स्टूडेंट्स, द हेल्थ इज वेल्थ, सर हेल्थ इज वेल्थ होता है, क्यों, ये जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल पुट नहीं करते होते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में डेफिनेट आर्टिकल तब पुट होता है जब उनके बाद आव आए, तो लिहाजा क्या होगा, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। अब ये ब्यूटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आव आ गया, लिहाजा इससे पहले द आएगा, द ब्यूटी, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ, ये अब द इसके साथ आया क्योंकि ये ऑफ आ गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले और मटेरियल नाउन से पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले द कभी भी नहीं आता, आर्टिकल कभी नहीं आता, लेकिन जब इसके फौरी बाद ऑफ आए तो फिर इनसे पहले लाजमी 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 आता होता है। तो सेंटेंस का द ब्यूटी ऑफ सवात इज मैचलेस, सवात का हुस्न लासानी है। गोल्ड ऑफ दिस इज प्योर, गोल्ड ऑफ दिस वॉच, WATCH, गोल्ड ऑफ दिस वॉच इज प्योर। अब क्या आएगा, क्योंकि ऑफ आ गया, मटेरियल नोन है तो द आएगा। वैसे मैं कहूँ सोना कीमती धात है, तो मैं ये नहीं कह सकता द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, मैं कहूँगा गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, ठीक है। सोने से पहले वैसे नहीं होता, मटेरियल नोन से पहले वैसे नहीं होता, द वोटर नहीं कहते होते, दी आयरन नहीं कहते होते, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, द कॉटन या द सिल्वर नहीं कहना। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले द नहीं लगाएंगे, जब उनके बाद ऑफ आएगा फिर लाजमी लगा करेंगे, ये रूल है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट होएगा, सूरज मशरिक से निकल रहा है, ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये जो फोर डायरेक्शंस है ना, इनके साथ द लाजमी आता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इससे पहले द लाजमी आता होता है। सेकंड लास्ट है, द बोथ सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, दोनों बहनें खूबसूरत है। नहीं सर ऐसा नहीं होता, बोथ द सिस्टर्स होता है, बोथ के बाद आर्टिकल आता होता है, डेफिनेट आर्टिकल, बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, बोथ के बाद हमेशा दी आता होता है,
बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, दोनों मैंने खूबसूरत है। डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, लास्ट सेंटेंस है मोर वी अर्न मोर वी वांट। दूसरी डिग्री से पहले दा नहीं आता होता, अगर आप आएगा तो लाजमी आएगा या। जब इतना जितना कमाने देगा, जितना तुम कमाओगे उतना तुम चाहोगे, जितना तुम ऊंची जाओगे उतना तुम्हें ठंड होगी। द हायर यू गो द कूलर इट इज, ओके। द मोर यू अर्न द मोर यू वांट, ठीक है। द स्लोअर यू वॉक द मोर टाइम यू विल टेक। इस तरह होता है, क्योंकि इतना जितना कमाने देगा तो इधर भी द मोर वी अर्न द मोर वी वांट, इधर भी दाल लग जाएगा। तो डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, हमने छोटी सी एक एफर्ट की है आपको करेक्शन की। ये वो रूल्स हैं जो बार बार टाइम एंड के पेपर्स में आते हैं, छोटे से रूल्स समझ लें, इंशाल्लाह के करेक्शन बहुत अच्छे से आपके इंटर में भी ठीक हो जाएगी, आपके ग्रेजुएशन में भी ठीक हो जाएगी। वो लोग जो इंटर एग्जाम देने जा रहे हैं और वो लोग जो बीए के एग्जाम देने जा रहे हैं, आगे उन्होंने पीएमएस सीएस एग्जाम देने को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने, उनमें एनटीएस के एग्जाम देने, इंशाल्लाह यही करेक्शन आएगी, यही रूल्स आएंगे। हमारे रूल्स करने से इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलेगी। हमारे साथ स्पोकन इंग्लिश के लिए, फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश, बिगिनर्स के लिए इंग्लिश, टेंसेस, ग्रामर, पासिव्स, यूजेस, इज टू, एम टू, वाट टू, वाज टू, वाट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल, हैव टू, शैल, हैव टू, गोइंग टू, अबाउट टू, यूज्ड टू, नॉट ओनली नॉट बट आल्सो, अनटिल, अनलेस, ठीक है। इधर आए इधर आए, यूजेस के लिए भी और स्लैंग्स के लिए। इसके साथ हमारे साथ आप जो है, ये हमारा जो चैनल है इंग्लिश विद इम्तियाज कदर, इंग्लिश विद इम्तियाज कदर के साथ आप टच रहे, आप इनको देखते रहे, वॉच करें, बहनों को बताएं, भाइयों को बताएं। गेस्ट पेपर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, स्टूडेंट्स को पता है 9th 10th के सारे एग्जाम उसी गेस्ट में से आए हैं। आगे BA2 का, BA3, BA जो है पार्ट 2, BA पार्ट 1 का भी इंशाल्लाह उसी में से गेस्ट आएगा, BSc का भी 100% हमारा गेस्ट होगा। तो आप हमारे चैनल को आए, सब्सक्राइब करें, वॉच करते जाएं, लाइक करके सपोर्ट करते जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, शांत रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।